यतो अनंत शक्ते अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जु चिद बपुरहत प्रछेद विद्या प्रद गुरुति नमो
जेहि प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो सतचित आनंद रूप। जेहि जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए। तब प्राणी जाने कछु रह्यो विषय रस भोय। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुरु सबते अधिक दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कुमुदनी विमुख जन कबहु न होत हुलास। तेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद लहे बिन स्वान। के हरि बपु झाई निरख पर्यो कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते आज्ञो होत सुजान। सूर आदर्श सूर दर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंद हिलई चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शेष के अनुभव होत विशाल। अहं शरणागत रावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण हरौ कठिन उरसाल। अहं अनाथ अतिशय दुखी डर्यो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन घर माही। जीवन कहि विधि होय मम हृदय स्मृति को खाही। ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे हरे। ओम ओम ओम। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 11। आज कल आपने होली महोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में, पूरे भारत में सभी सनातनियों ने मनाया। और आज माँ शीतला के जो बांसुरे हैं, जहाँ जहाँ भी माँ शीतला के थान बने हुए हैं, वहाँ जाकर के सभी माँ के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमें प्रायः पूरा वर्ष, पूरा जीवन कोई ना कोई धार्मिक पर्व, धार्मिक उत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इन्हीं के माध्यम से हम अपने अपने इष्ट देव के साथ जुड़ते हैं, अपने अपने गुरुजनों के दर्शन करते हैं, धार्मिक स्थानों में जाते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं और इन सब धर्म कार्यों के माध्यम से हमें बहुत सारी शिक्षा, प्रेरणा मिलती है। मैं कई बार सुनाता हूँ अपनी कथा में। प्राय लोग कहते हैं कि ये जो हिंदू लोग हैं, हिंदू शब्द आता है, कहीं कहीं सनातनी भी कह देते हैं कि सनातनी लोग जो हैं सनातन धर्म को मानने वाले, लेकिन धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन। सनातन का मतलब पुरातन। पुरातन मैंने कि ये कोई बहुत पुराना है ऐसा नहीं, ये शाश्वत है, शाश्वत है। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर धर्म के दर्शन करने हों तो आपने राम जी का दर्शन कर लिया, समझो कि आपने धर्म का दर्शन कर लिया। धर्म के बहुत सारे सूत्र हैं, अलग अलग व्याख्याएं हमें सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन रामायण की चौपाई या रामायण के अंतर्गत भी धर्म के बारे में चौपाई आती है। लेकिन साहित्य में हमने पढ़ा गुरुजनों से, कहते हैं राम आदिवत प्रवर्तितव्यम, के राम जैसा आचरण करना चाहिए, न रावण आदिवत। यहाँ जो वध शब्द लगा हुआ है, जो राम जैसी मर्यादा का अनुकरण करते हैं, आराम जैसी मर्यादा का, जिन्होंने राम भगवान जी की मर्यादा को अपने जीवन में उतारा है, फॉलो किया है, ऐसे लोगों का, महाजनों का, महापुरुषों का
आचरण करना चाहिए, उनकी बातों को अपने जीवन में, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ना कि रावण आदि बत, रावण की तरह जिनका आचरण है, ना वो वेद को मानते हैं, ना शास्त्र को मानते हैं, ना किसी धर्म को मानते हैं, ना कर्म को मानते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है उन बातों को कम फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों का आचरण नहीं करना चाहिए। राम आदि बत प्रवर्तव्यम न रावण आदि बत, ये ध्यान देना चाहिए। जिनमें अच्छे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी वाणी है, अच्छा व्यवहार है, अच्छे कर्म हैं, या यूं कह लो वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी नीति का सूत्र है। अयम परोवेति, जो कहते हैं ना ये अयम ने ये परोवेति, ये अपना है, ये पराया है, नहीं। जिसके मन में ऐसी धारणा है, ऐसी धारणा लघु चेसाम, संकुचित विचारों वालों के मन में ऐसा होता है कि ये दूसरा है, ये अपना है, ये पराया है। समूचा विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है, सब में परमात्मा विद्यमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ हमें सुनने को, पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जब तक हम भारत के हमारे जो विद्वजन हैं, जो महापुरुष हैं, जो वेदज्ञ हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो धर्मज्ञ हैं, हाँ जी, जब तक उनके सनिधि में नहीं जाएंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, उनके मुखारबिन से इन शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक हो सकता कि हमें, हमारी जो समझ है, हमारा जो ज्ञान है, वो अधूरा हो सकता है। इसलिए ये मत समझना कि हमने कुछ क्लासें पास कर ली, कुछ डिग्रियाँ ले ली, वो अलग चीज़ है। पूरा जीवन सीखने के लिए, पूरा जीवन, जैसे वो कहते हैं ना 16 कला संपूर्ण, तो कहते ही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को 64 विद्याओं का ज्ञान था। ये तो विद्या पढ़ने के लिए इसलिए गए कि हमें दिखाने के लिए कि भारत में जन्म लेने वाले को गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु के सम्मुख जाकर के हमें ज्ञान लेना चाहिए, धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का। समझे नहीं? पहले गुरुकुल हुआ करते थे महाराज, जो गुरुकुल में सत शिक्षा दी जाती है मानव मात्र को, वो कहीं नहीं मिलेगी। चाहे कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, कितने वो क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट कहते हैं, सेंटर बने हुए, अलग चीज़ है। वो ठीक है, वो ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए ठीक है, जीवन यात्रा के लिए ठीक है, लेकिन भौतिक ज्ञान जिसको हम कहते हैं,
लेकिन धर्म ज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, महापुरुषों की वाणियाँ, ग्रंथ, ये उन्हीं जानकार, वेदज्ञ, विद्युत, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की शरण में ही जाकर के ये प्राप्त होगा। तो इसलिए ये जो हमारे भारतवर्ष में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, अनेकों उत्सव, अनेकों तिथियाँ, जहाँ तक बार ऐतवार, वैसे रविवार तो थोड़ा आजकल लोग जाने लग पड़े शहरों में, गांव में तो ऐतवार ही लोग जानते हैं, आज ऐतवार है। क्यों सुरेंद्र जी? फिर आ गया सोमवार। अब सोमवार इसका नाम क्यों पड़ा? फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर वीरवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। ठीक है ना जी? अब जब हम श्लोक का, मैं कई बार कहता हूँ सुबह उठ करके धरती को प्रणाम करना चाहिए, बार बार कहता हूँ, कई बार कहता हूँ। भाई बहनों, भाई बंधुओं, सुबह उठ करके ये मत सोचिए मैं अशुद्ध हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ। नहीं, धरती माँ है। अब मैं सुबह विचार कर रहा था, वैसे तो माताएं बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले धरती माता, और दूसरी क्या है? हैं जी? नहीं, वो माँ जिसने जन्म दिया, गौ माता तो है ही है। रामायण में स्वयं भगवान श्री राम जी के मुखारविंद से वचन है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जो जन्म देती है, जननी जन्मभूमिश्च, जिस भूमि आपने जन्म लिया है, जिस देश में, समझे नहीं? हमारा देश प्रदेश, अच्छा, देश प्रदेश का मतलब क्या होता है जरा बताएं जरा। अब अगर हिंदी में अर्थ करना चाहो तो आप कहते प्रदेश मैंने अमेरिका या अलग देश, प्रदेश में ना प्रांत। जैसे हमारे भारत देश में अनेकों प्रांत हैं, अगर हर प्रांत वाले कहें जी हमें अलग दे दो तो ये थोड़ा चलेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले भारत, अखंड भारत था हमारा। कुछ बातें सुनने में, देखने में आती हैं, ये इसको ऐसा मत मानना कि ये कोई संप्रदाय के हैं या ये कोई राजनीतिक हैं। नहीं, ऐसी बात को नहीं है, पुरानी बातें। अखंड भारत हमारा, सब सात द्वीपवती पृथ्वी, 7 द्वीप, 9 खंड। हमारा जो भारत है ये भारतवर्ष। आप लोग भागवत ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन 7 दिन कथा होती है, प्रायः इतना नहीं सुनाया जाता, लेकिन भागवत में सब कुछ है, खगोल है, भूगोल है, सब कुछ है उसमें। खंडों का वर्णन है, 7 द्वीपों का वर्णन है हमारा। ये 7 द्वीप कैसे बने, 7 द्वीप के कौन कौन से राजा हैं, कौन कौन से द्वीप का जो प्रधान है या देवता है, उसका देव है, देवता है हमारा, वो किसकी पूजा करता है, किस रूप में परमात्मा की पूजा करता है, उसका नाम दिया हुआ है भागवत में हमारा। राधे, बहुत कुछ सुनने समझने को है महाराज। ये सनातन धर्म है, सनातन किसी एक का नहीं है। सनातन में पुरातन, सब सनातनी हैं, बस बात खत्म।
सब सनातन अंश, कि मैं सनातन का अंश हूँ। सनातन में ना परमात्मा का, जो हमेशा रहने वाला, ना वो जन्म लेता है ना उसका नाश होता है। ऐसा परमात्मा सर्वव्यापक। गुरु महाराज ने अपने वाणी के द्वारा बहुत सुंदर संदेश दिया है हमारा, बहुत सुंदर संदेश दिया है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब की सवारी आती हो तो तत्काल, चाहे वो गाड़ी में है, चाहे किस सवारी में है, चाहे पैदल जा रहा है, जूते उतार के गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करना चाहिए। ये सनातनी ग्रंथ है हमारा, ये सनातनी ग्रंथ है हमारा। इनमें गुरुओं की वाणी है, इनमें ऐसे महापुरुषों की वाणी है महाराज, जो प्रत्यक्ष परमात्मा को मिल चुके हैं। परमात्मा को मिल चुके मतलब ये नहीं कि मिलके उनसे अलग हो गए, ना 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 ना, वो परमात्मा में ही रहते हैं, परमात्मा में रहते हैं। ऐसे महापुरुष आजकल भी धरती पे हैं महाराज। इसलिए कहता हूं, सुबह उठ के धरती को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता को प्रणाम करने से सभी तीर्थों को, सभी मंदिरों को, सभी धार्मिक स्थानों को, जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा गुरु पीर फकीर इस धरती पे ऊपर हुए हैं, सबको प्रणाम हो जाएगा। ये हमारी सनातन पद्धति है, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। ये संस्कार हमें अपने बच्चों को देना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। गुरु शब्द अध्यात्म गुरु से भी आता है, जो हमें नाम देते हैं। गुरु शब्द अपने घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी आता है। भाई एक आपका बेटा है, अब आपको तो प्रणाम कर दिया, और ना चाचे को प्रणाम किया, ना ताई को प्रणाम किया, ना बड़े भाई को प्रणाम किया। अच्छा, कई तो दादी भी 2-2, 3-3, 4-4 होते हैं, जिनको हम ताई चाचे कहते हैं। मेरे पिता इतने भाई थे, वो भी बड़े हैं, वो भी गुरु के समान हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहिए। अगर आपका बेटा सबको प्रणाम करेगा, सबका अभिवादन करेगा, सबकी रिस्पेक्ट करेगा, तो नाम आपका ही ऊंचा होगा, किसी और का थोड़ा। और बेटा ऐसा नहीं करेगा तो बदनामी किसकी होगी? बेटे का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा आपका। बड़ी बुरा ना मनाना। इसलिए गुरुजन अपने शिष्य को ताड़ के रखते थे, ताड़ के। और अच्छा सुरेंद्र जी, आज मैं एक रामायण की चौपाई का चिंतन कर रहा था। मैं किसी महापुरुष के समक्ष इस बात को शेयर करूंगा, अगर उनको ठीक लगा तो। ढोल गंबार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। उसका वैसे ही मेरे मन में विचार रहा था। अब जो मैंने सुना है, पढ़ा है, आज से 40 साल पहले, जब मैं 15 साल का था, 10 साल का था, 20 साल का था, 25 साल का था, जो मैंने ग्रहण किया है गुरुजनों से, उन दिनों में पढ़ा कम था, मैंने सुना बहुत ज़्यादा। मुझे तो रामायण भी पढ़नी नहीं आती थी महाराज, हिंदी भी नहीं पढ़नी आती थी। जब हम करतारपुर में थे सुरेंद्र जी, तो घरों में जब रामायण पढ़ने जाते थे ना, तो हमें 10 रुपये मिलते थे रामायण पढ़ाई के। रात दिन रामायण पढ़नी, 10 रुपये, और बड़े खुश होते थे, बड़े खुश होते। यहाँ खन्ना में भी जाते थे जब पढ़ता था विद्यालय में। खन्ना से बाहर गांव में आश्रम में जा कर के विद्यार्थी था, मैं रामायण पढ़ता था और पैसे मिलते थे, बड़े खुश होते थे, बड़े खुश होते थे। हम 3 महात्मा थे, एक इसड़ू का था,
एक था सौंसपुर के, एक मैं था। वो मेरे से बड़े थे, मैं छोटा था, विद्यार्थी था। हम तीनों जहाँ भी रिमांड होती है वो मुझे फ़ोन कर बुला लेते थे। फ़ोन तो कम थे, मैसेज मिल जाता कि रिमांड है, तो वहाँ पढ़ते थे। तो एक बार हमने रिमांड पढ़ी कहीं गांव में राधे राधे। अब जो ऐसा विधान था हमारा कि जो रिमांड में चढ़ गया, वो जो पाठ करते थे उन्हीं का होता था। जो पाठ करते थे ना रिमांड का, जो मंडलियाँ रखती हैं मंदिर वाले, वो तो अलग चीज़ है। उन्होंने व्यवस्था करनी होती है, मंदिरों में दान देना होता है, मंदिर की व्यवस्था होती है। माताएं बहनें मंदिरों में दान करती हैं, बहुत सामाजिक कार्य करती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो पर्सनल और मैं रखते थे, तो महाराज मैं रखी तो 75 रुपये सब तीनों को आए। तीनों को, देखो आज से 30-35 साल पहले की बात है। 75 रुपये सब तीनों आए। बड़ा खुश हुआ। फिर मैंने रिमांड ली उन पैसों से, और मतलब शायद 5 या 10-15 रुपये की रिमांड आती होगी। आज तो 500-700 1000 रुपये की रिमांड आती है। हमारा 10-15 रुपये की रिमांड आती होगी। वो मैंने ला करके यहाँ रिमांड रखी। ठीक है, जो समय की बात है, तो मैं पिछले बात भूल जाता हूँ। मैं रोज़ सुनता हूँ अपनी, जो मैं कथा को सुनाता हूँ तो मैं नोट करता हूँ, यहाँ ये बोलना रह गया, ये बोलना रह गया, लेकिन भूल जाता हूँ। तो हमने शुरुआत कहाँ की थी? माता से, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि और जन्मजननी माता ये स्वर्ग से बड़ी मानी जाती है, समझे नहीं? जो घर में माँ है, पिता है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करो। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 तरह का लाभ मिलता है हमें, 4 तरह का लाभ मिलता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, अभिवादन सत्कार करना बड़ों का। घर के बुजुर्ग हैं, बाहर से कोई बड़ा आता है, एकदम खड़े होके उनका सत्कार करना चाहिए। कई बार कहता हूँ मैं आपको, ये मैं कथा कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, और कोई ऐसे संत महापुरुष आ जाएं, उनके खड़े हो जाओ महाराज, उनका सत्कार करो बिना कहे। ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहते हैं महाराज, बड़ों का सत्कार करना चाहिए महाराज। अभिवादनशील से, ऐसे नहीं दिखावा, खड़े हो गए, नम्रता पूर्वक मन से भीतर से झुक करके जब आए हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। ऐसे ये नहीं आपने प्रणाम करना है, साष्टांग दंड नहीं, बस हाथ जोड़ करके मन ही मन उनका सम्मान करो, प्रणाम करो। महापुरुष आए हैं, भले आप कथा सुन रहे हैं, कोई महापुरुष हमारे भारत के ऋषि संत महात्मा आते हैं, आचार्य गण आते हैं, तो उठ करके उनका अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन कैसा नहीं? शील पूर्वक, नम्रता पूर्वक, भीतर से, ईमानदारी से, ऐसे करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना, जो नित्य वृद्ध मैंने अपने से बड़े हैं, ज्ञानवान है, उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक और बात है, जहाँ वृद्ध शब्द आया वो भी मैं आपको समझा दूं। एक होते हैं वयोवृद्ध। वयोवृद्ध मैंने, बोलो ना, हैं जी, कि नो, हाँ, इंडियन सिटीजन तो ये चलो एक भाषा आ गई, आयु से बड़े। सिटीजन, इंडियन सिटीजन अलग, एक अलग बात है, एक तो नई चीज है, लेकिन ये आयु अपने से बड़े वृद्ध। एक होते हैं वयोवृद्ध, एक होते हैं ज्ञान वृद्ध।
वो जवान भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो साधु भी हो सकता है। जैसे किसी कहते हैं ना पंजाबी भाषा में, एक बाहर दाढ़ी एक अंतर दाढ़ी, अंदर दाढ़ी, एक बाहर दाढ़ी एक अंदर दाढ़ी, एक बाहर की समझ एक अंदर की समझ। मतलब कहने का अपने से जो बड़ा है उनका सम्मान करना चाहिए। ये हमारी सनातन पद्धति, हमारी सनातन संस्कृति, सनातन में पुरातन, जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में हमें पढ़ने सुनने को मिलता है। बड़ी सुंदर कथा मिलती है हमारे भागवत में, हमें याद नहीं रहता, हम तो कम सुन पाते हैं ना, समय कम होता है। आप लोग तो कथाएं बहुत सुनते हैं। राधे। तो इसलिए, और जो मैं बात सुनाने जा रहा था आपको, शीतला माता का, कल हमने होली मनाई, आज शीतला माता का जो पूजा दिवस था बासड़े, उसको मनाया। बहुत सुंदर कथाएं इनकी, 2-3 कथाएं हैं उनकी। पूजा में उन कौन सी तिथि में शीतला माता की पूजा करनी चाहिए, बहुत सारी बातें। पूजा में क्या सामान, ये बासड़ा क्यों चढ़ाते हैं। अब रात को हम मंदिर तैयार कर रहे थे तो शायद 10:30 11 बजे, 10:30 बजे एक फैमिली आई प्रणाम करने के लिए। तो मैंने कहा बेटा, आप कहते जी हम रात को मत्था टेकते हैं। मैं कहा बेटा ये होता बासड़ा, रात को बनाओ सवेरे मत्था टेको, रात को बनाओ सवेरे, यानी सवेरे। चलो रोज लोग रात को लाइन में लग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन रात को बनाकर, शाम को बना करके सुबह उसको बासा जो होता, बासा मैंने ठंडा, ठंडा भोजन माँ को चढ़ता है। और भी कई माँ को क्या चढ़ाया जाता है, बहुत सुंदर मैंने पढ़ा है। समय लेगा, मैं आपको कोशिश करूँगा अगले मंगलवार थोड़ा सुना दूंगा। तो शीतला माता का तो मैं कह रहा था भी, कई लोग कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं ना, इनके देवता बहुत हैं, जहाँ देखो उसी को देवता मान लेते हैं। पर इनको पता नहीं है जो ऐसी बात कहते हैं। कभी पीपल को पानी चढ़ाते हैं, कभी आम की पूजा करते हैं, कभी सांपों की पूजा करते हैं। हमारे तो महाराज धर्म में चूहे की पूजा भी होती है। वो किस रूप में होती है पता आपको? क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल के रूप में पूजा होती है। सब पूजा होती, कोई देवता ऐसे नहीं जिसका कोई वाहन ना हो। हमारा आप 52 पीठ हैं माँ के, 52 रूप हैं माँ के, देवी के। अगर 52 रूपों की मूर्ति देखोगे तो अलग अलग उनके वाहन होंगे महाराज, अलग अलग वाहन होंगे। आप जो उल्लू को कहते हैं, तुम तो यार उल्लू है, तेरे को तो कोई तेरे दिमाग में कोई बात नहीं बैठती, तो उल्लू है महाराज। अब उल्लू ही वाहन है लक्ष्मी का, क्यों नहीं? राधे। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है हमारा बहुत विलक्षण है। इसको समझना आम व्यक्ति की काम की बात नहीं है, लेकिन हम लोग आपको समझा नहीं पा रहे जो समझाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बातें समझने वाली है हमारे। तो चलो से एक श्लोक सुना दूं आपको मैं, कि जो लोग कहते हैं कि इनके देवते बहुत हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं मत्था टेकते हैं, कभी कहीं मत्था टेकते हैं, कहीं पत्थरों को पूजते हैं, कहीं पहाड़ों को पूजते हैं, कहीं वृक्षों को पूजते हैं, हैं जी। अच्छा, और तो और फिर और क्या कहते हैं? भूतों प्रेतों को पूजते हैं। और जब पितरों की श्राद्ध आते हैं ना, हम कहते हैं भूत प्रेतों को पूजते हैं। वो हमारे पितर हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ऐसा आपने कौन सा पुराण पढ़ा था, मेरे ध्यान कोई नहीं, कथा शुरू की थी, एक पुराण कथा की थी, उसमें पितरों के बारे में इतना ज़्यादा लिखा है महाराज कि हर देव कार्य में सबसे पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए, बाद में देव पूजा होनी चाहिए।
और महाराज यहाँ मूल भागवत का पाठ होता है, भागवत कथा होती है, वहाँ पितरों की पूजा पहले की जाती है, नानीमुख श्राद्ध, ऐसा विधान है हमारा। अच्छा, आपने देखा ना जब कथा होती है, आजकल तो चलो प्राय कथाएं बहुत सारी होने लग पड़ी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पितरों की गति के लिए जो भागवत कथा करवाते थे वो क्या करते हैं बताओ जरा, याद है आपके? बोलो ना, क्या करते हैं? बांस काटते हैं, वो भी 7 गांठ वाला। राधे। चलो, एक श्लोक है पौराणिक, एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षत तत्परान। एक आत्मनो, यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा का वाचक है। वैसे तो आत्मा और परमात्मा में अंतर कोई नहीं है, आत्मा सो परमात्मा। रामायण कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव उस ईश्वर का अंश है। ब्रह्म, ईश्वर और आत्मा, ये तीनों निराकार भी हैं, साकार भी हैं। ये व्यापक तत्व है महाराज। एक ब्रह्म, एक ईश्वर, एक जीव, समझे नहीं? उस निराकार ब्रह्म की जो सर्वव्यापक परमात्मा है, जिनका कोई ना कोई नाम है, ना कोई उनका आकार है, वो निराकार परमात्मा ईश्वर कैसे बना, निराकार से साकार कैसे बना, वो ईश्वर जीव कैसे बना। बालकांड में बड़े सुंदर दोहे आते हैं महाराज, बड़े सुंदर दोहे आते हैं महाराज, बड़े सुंदर प्रसंग आते हैं महाराज। भगवान भोलेनाथ ने और माँ ने इतने सुंदर कथा सुनाई, भोलेनाथ जी ने और माँ ने इतनी एकाग्रता से कथा सुनी महाराज। हर प्रश्न उठाया, हर प्रश्न उठाया। भागवत में भी जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, जहाँ थोड़ा जा मन में ऐसी बात आई, वहीं परीक्षित ने सुखदेव जी से तत्काल पूछा। होना चाहिए श्रोता, ऐसा नहीं होना चाहिए बात सुनते रहो, बात सुन लिया। बाद में को पूछे, तुम रोज कथा सुनते हो, मंदिर में जाते हो, आश्रम में जाते हो, गुरुस्थान में जाते हो, कोई बात पूछ ली ना पता हो तो फिर ठन ठन गोपाल। राधे। एक आत्मनो ही भिन्न रूपान, एक परमात्मा ने अपने अनेकों रूप बनाए हुए। क्यों बनाए? एक परमात्मा है, सर्वसमर्थ है, व्यापक है, शक्तिशाली है, तो वहीं बैठे अपना सारा कुछ कर सकता है। उसको अनेकों रूप बनाने की क्या जरूरत है? ऐसे भी कई कथा प्रसंग आते हैं। कहते हैं एक आत्मनो भिन्न रूपान लोक रक्षत तत्परान। उस एक ही परमात्मा ने अपने अनेकों रूप इसलिए बनाए हैं, लोक रक्षत तत्परान, संसार की रक्षा करने के लिए तत्पर। हमारे बुलाने में देरी हो सकती है, उनके में आने में देरी नहीं है। अच्छा, जो आना शब्द है केवल बोलने में, कहने में, पढ़ने में आता है, सर्वव्यापक है हमारा। जितना परमात्मा नजदीक है उतना कोई नजदीक नहीं है हमारा। और एक पंजाबी की बात सुनाओ सुरेंद्र जी, कहते किसों नेड़े है जा क्या जी है जी रब, रब कहते ना, रब कह लो, विश्वास को जिन्हें विश्वास है, रब रब हर जगह है हमारे। भगवान परमात्मा
राधे राधे। एक आत्मनो ही भिन्न रूपान लोक रक्षा तत्परान। अच्छा, और संसार की रक्षा करने के लिए उस परमात्मा ने अनेकों रूप बनाए हैं। तो किसी ने पूछा भाई अनेकों रूप बनाए हैं, उन अनेकों रूप में ऐसे कौन से रूप हैं, ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा देव है जिनकी पूजा करने से, आराधना करने से, जिनका ध्यान करने से वो उस एक परमात्मा की पूजा हो जाए जो निराकार है। ये बात बताओ। आपने कह तो दिया वो अनेकों रूप हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। जड़ भी चेतन सब में परमात्मा है। तो कहते इन अनेकों रूपों में ऐसे कौन से रूप हैं जिन रूपों की आराधना पूजना करने से एक ही परमात्मा की पूजा हो जाए। तो कहते हैं शिव विष्णु शिवा सूर्य हे रंबान प्रणमामि हम। उन हजारों करोड़ों में 5 रूप ऐसे हैं, 5 देवता ऐसे हैं, इन 5 की पूजा आराधना करने से उसी एक निराकार परमात्मा की, जिस परमात्मा को अपने अपने धर्मों में, अपनी अपनी रीति रिवाजों में, अपने अपने ग्रंथों में लोग मानते हैं, अनेकों रूप से है एक। और तो और क्या महाराज, हमारे 18 प्राणों में शिव जी का प्राण सुनो, शिव प्राण तो कहते शिव जी बड़े हैं। विष्णु पुराण पढ़ो तो कहते विष्णु जी बड़े हैं। सुनने को मिलता है ना, पढ़ते हो ना आप। जिस पुराण में जिस देवता को प्रधान माना गया है वो एक ही है। विष्णु पुराण में उसी परमात्मा को भगवान विष्णु के नाम से कहा गया है। शिव पुराण में उसी परमात्मा को शिव के रूप में बताया गया है। वही प्रधान देवता है एक ही, नाम रूप में अंतर हो सकता है। इसलिए शिव विष्णु शिवा सूर्य हे रंबान प्रणमामि हम। शिव विष्णु, शिवा मैंने शक्ति, शिव विष्णु शिवा सूर्य भगवान सूर्य, हे रंब ने गणेश। ये 5 देवता ब्रह्म हैं, निराकार भी हैं और ये साकार भी हैं। पौराणिक भाषा में, धार्मिक भाषा में ये मूर्त भी हैं और ये अमूर्त भी हैं। ये मूर्त भी हैं, ये अमूर्त भी हैं। जब मूर्ति के रूप में इनकी स्थापना पूजा करते हैं तो इनको स्थान दिया जाता है बस। जब मूर्त के रूप में कोई भी मूर्ति है, सोने की है, चांदी की है, लकड़ी की है, किसी धातु की है, मिट्टी की है, पत्थर की है, कोई मूर्ति है, आकार बन गया। जब आकार बन गया तो महाराज उसको स्थान देना पड़ेगा। ये थोड़ा उठा के उसको घूमेंगे फिरेंगे। इसलिए गली में, मोहल्ले में, शहर में मंदिर बनाए जाते हैं कि वहाँ सारे जाकर के मिलके पूजा करें। ये धार्मिक स्थान बनाने का मतलब ये है, एक जगह बैठ के उस परमात्मा का सिमरन किया जाए। जिस परमात्मा को हम आंखों से नहीं देख सकते, वाणी से वर्ण नहीं कर सकते, वही परमात्मा कृष्ण बन के, राम बन करके अवतरित होते हैं तो हम उनसे बातें भी कर सकते हैं। आज भी करते हैं। मूर्ति बोलती है, बुलाने वाला चाहिए। मूर्ति खाती है, भोग लगाती है, लगाने वाला चाहिए। मूर्ति सोती है, सुलाने वाला चाहिए। सब कार्य करती है। राधे राधे। इसलिए शिव विष्णु शिवा सूर्य हे रंबान प्रणमामि हम। सभी देवताओं के रूप में अलग अलग में 5 देवताओं की, 5 में से किसी एक की पूजा भी कर सकते हो जहाँ आपकी श्रद्धा। ये भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं, ऐसा मत सोचना कि आप इकट्ठा नहीं पूजा कर सकते हो। 5 की 7 पूजा भी कर सकते हो। 5 में से एक जहाँ आपकी धारणा है
उनकी पूजा कर सकते हो। ऐसे भी उदाहरण कई मिलते हैं हमारा। एक ही पूजा करो, एक में ही ब्रह्मा है, एक में ही विष्णु है, एक में ही शंकर है, एक में ही माता है, एक में ही गणेश है, एक में सूर्य है। और पांचों तत्व के जो पांचों देवता हैं, ये भी देख लेना, नोट कर लेना। हमारे जो 5 तत्व है ना, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, हमारे हाथों की 5 उंगलियां हैं। हमारे हर इंद्रियों का अलग अलग देवता है। या तत्व ज्ञान आपको सुनाऊंगा ना, पुस्तक ग्रंथ, तो आपको एक इंद्रिय का कौन सा देवता है। राधे राधे राधे। अब एक श्लोक थोड़ा उच्चारण कर ले, समय ज़्यादा हो गया। राधे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14वां श्लोक 11वां, उसके अंतिम व्याख्या करेंगे। कल क्या व्याख्या की थी आपने, याद है या नहीं? कल क्या कहा था हमने? इंद्रिय, शरीर और अंतःकरण। किसी ने प्रश्न किया, भगवान कहते हैं सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। इन सब में एक समय ही प्रकाश भी हो जाता है और ज्ञान भी हो जाता है। कल बताया था ना प्रकाश और ज्ञान में क्या फर्क है, नहीं तो कल वाले का आप श्रवण कर लेना। प्रकाश और ज्ञान में क्या अंतर है? ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में और अंतःकरण में, इंद्रियों और अंतःकरण तथा इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। चेतनता अर्थ प्रकाश और ज्ञान अर्थात विवेक शक्ति एक साथ उत्पन्न होती है इस शरीर में भी और अंतःकरण इंद्रियों में भी, मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियों में भी चेतनता और विवेक शक्ति ज्ञान एक साथ उत्पन्न होता है। तब क्या होता है? उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है, सत्वगुण बड़ा है। तो पीछे आपको सुना चुका हूं मैं, थोड़ा हिंदी सुनाऊंगा तो फिर वही हिंदी अगर आपको मैं दोबारा सुनाऊंगा 10 बार, तो 10वीं बार भी अर्थ नया निकलेगा, बात नई निकलेगी सुनने को समझने को। आपको कि महाराज ये तो बहुत बढ़िया बात सुनाई आपने, पिछली भूल जाओगे, अगली की तरफ ध्यान देना जाएगा। इसलिए जो पीछे सुना दिया आप आगे सुनो। तो कल प्रश्न किसी ने किया कि आपने कहा कि शरीर में, इंद्रियों में, अंतःकरण में प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, इसका क्या मतलब है? शरीर, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश और ज्ञान का उत्पन्न होना क्या है? उत्तर में शरीर में चेतनता और हल्कापन। जब शरीर में प्रकाश होता है तो शरीर क्या होता है, उसमें चेतनता आ जाती है, उसमें हल्कापन आ जाता है। जिस बात की सुनने में देखने में भ्रांति होगी, मन में टेंशन होगी, उसको बात को दिमाग में बिठाए बैठे हैं हमने एक्टिविटी को, जब तो वो फ्रेश नहीं होती, फर्निश नहीं होती, वो हमारे दिमाग से निकलती नहीं, उसको हम छोड़ते नहीं, तब तक मन शांत नहीं होता महाराज। टेंशन में रहेगा, तनाव में रहेगा। जहां जाओगे आपका बात करने का ढंग ही कुछ और होगा महाराज। क्यों सुरेंद्र जी, सच गया झूठ? राधे। ये भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। शरीर में चेतनता
और हल्कापन, ये तो शरीर में दिखाई देता। अब इंद्रियों में और अंतःकरण में क्या दिखाई देता है? इंद्रिय और अंतःकरण में निर्मलता, चेतनता की अधिकता हो जाना ही प्रकाश का उत्पन्न होना है। एवं मैंने इसी प्रकार सत्य असत्य तथा कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली विवेक शक्ति का जागृत हो जाना ज्ञान का होना उत्पन्न है। पहले प्रकाश का उत्पन्न होना बताया, उसके बाद ज्ञान का उत्पन्न होना बताया। जिस समय, अब देखो और सुनिए शब्दों को ध्यान दीजिए, जिस समय प्रकाश और ज्ञान, जिस समय, अब इनकी व्याख्या करूंगा और समय लगेगा। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही, यहाँ ही शब्द लगा, यहाँ ही भी शब्द का हमारा बहुत जरूरी समझना इसको। जहाँ ही और भी लगे, जहाँ भी लगे अर्थ अलग होगा, या ही लगे वहाँ अर्थ अलग होगा। कल परसों में बता चुका हूँ, जहाँ शरीर में अर्थ अलग होगा, जहाँ शरीर से वैराग्य वो अर्थ अलग होगा। तो यहाँ टीकाकार कहते हैं कि जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही संसार में और मन में, या दोनों जगह में लगा है, से नहीं लगा हुआ। अगर से कहोगे तो अर्थ अलग हो जाएगा। उस समय अपने आप ही, कुछ करना नहीं पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर छोड़ के कहीं कपड़े चेंज कर लो, कोई अलग आश्रम बना लो। ये तो साधना की श्रेणी है हमारा, साधना करनी पड़ती है, थोड़ा घर परिवार से अलग रहना पड़ता है। अगर अलग रह करके आपको ज्ञान हो गया तो ये टिकेगा कैसे? ये हमारे अंदर बैठेगा कैसे हमेशा के लिए? इसलिए उसी भेख में, उसी आश्रम में, उसी माहौल में हमें अपना जीवन, पूरा जीवन लगाना पड़ेगा, तब ये ज्ञान टिकेगा। इसलिए ये आश्रम व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। समझे नहीं? राधे। और भी दृष्टांत याद आ रहा है। तो कहते उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य होकर मन में उपरति और सुख शांति की बाढ़ सी आ जाएगी। तथा वैसे ही, अब ये जो दो लाइनें हैं बड़ी समझने वाली है। अब देखो मैं 3-4 बार सुना चुका हूँ, अब दोबारा फिर इसको मैंने सुना रहा हूँ, तो फिर मुझे नया से याद आ रहा है, ये आप समझाऊँ, लेकिन आज नहीं समझाऊंगा, कल को समझाऊंगा। सुनिए, सुन ले, हिंदी सुन ले, सुनिए। जिस समय प्रकाश और ज्ञान इन दोनों का प्रादुर्भाव होता है, उस समय अपने आप ही संसार में वैराग्य और मन में उपरति और सुख शांति की बाहर सी आ जाती है। तथा वैसे ही राग, द्वेष, दुख, शोक, चिंता, भय, चंचलता, निद्रा, आलस्य और प्रमाद आदि का अभाव हो जाता है। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नाम आए हैं। ये किसके गुण हैं? ये किसका प्रभाव है? रजोगुण का और तमोगुण का। ये दब जाते हैं, इनका प्रभाव, ये कुछ नहीं कर सकते महाराज। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जय जय श्री राधेश्याम। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलो न मैं प्रभु नाम तिहारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ